हमें नेगेटिव नहीं ढूंढना, हमें पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव में रहना है, तब जाके हम मैत्री कर पाएंगे। अब यहाँ प्रवचन स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सब पाप सकरणं, हर तरह के पाप मत करो। कुशल उपसंपदा, अपने जीवन अच्छा बनाने के लिए कुशल करो, पुण्य करो, धर्म करो। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध करो। ये तं बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शासन है, शिक्षा है, धम्म है, उपदेश है। पाप नहीं करना, पुण्य करना, चित्त परिशुद्ध करना। इसी को और ज़्यादा समझने के लिए फिर पाप नहीं करना तो पाप क्या है, पुण्य करना तो पुण्य क्या है, चित्त परिशुद्ध करना तो चित्त परिशुद्धि का उपाय क्या है। तो इस विषय में तथागत बुद्ध एक उपदेश देते इतने सारे उपदेश दे दिए कि आज के समय में जो बुद्ध वाणी संग्रहित जो मूल पाली त्रिपिटक ग्रंथ है उसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटकों में 84,000 धम्म स्कंद धम्म देशना संग्रहित है। एक एक धम्म देशना खूब उपयोगी है, खूब लाभदायी है। जिस तरह हम कहीं डिपार्टमेंट स्टोर या कहीं भी मॉल में घूमने जाते हैं तो वहाँ इतने सामान पड़ा रहता है कि एक भी सामान ये तो जरूरत ही नहीं क्यों डाला, ये नहीं बोल सकते। और इतना जरूरत है करके हम ट्रक भर भर के भी नहीं लाते। जितना चाहिए, जितना जरूरत है, थोड़ा थोड़ा ही लाते हैं। उसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश भी ये तो जरूरत ही नहीं है, ये तो काम का ही नहीं है, एक भी नहीं बोल सकते। मगर सभी बुद्ध वाणी जरूरत है करके सबके सब पढ़ के भी नहीं बैठ सकते। सारे के सारे पढ़ने के लिए जीवन कम पड़ेगा। इसलिए जैसे हम डिपार्टमेंट स्टोर में गए तो जितना जरूरत है, जितना महत्वपूर्ण है, अपने क्षमता देखते हुए लेके आते हैं। उसी तरह हमारे जीवन में भी जितना जरूरत है क्षमता को देखते हुए वो ग्रहण करना चाहिए, वो लेना चाहिए। इसलिए जितना भी मौका मिले बुद्धवाणी सुनना चाहिए, समझना चाहिए और अभ्यास भी करते जाना चाहिए। डिपार्टमेंट स्टोर में तो हम जाते हैं, वहाँ का एडवर्टाइजिंग देख के, पोस्टर बैनर देख के हम कभी कभी ऐसे सामान भी खरीद के लाते हैं, घर में लाने के बाद हम उसका उपयोग ही नहीं करते। उपयोग नहीं करते तो उसका कोई भी उपयोग नहीं हुआ, कोई भी यूटिलाइज नहीं हुआ, वैसे ही पड़ा। तो वैसे हम भी बुद्धवाणी सुनते हैं, समझते हैं, पर पालन नहीं करेंगे तो पैसा दे के सामान तो खरीद के लाया पर हमने उसका कोई भी यूटिलाइज नहीं किया, कहीं घर के कोने में पड़ा है, वैसा ही रहेगा। सदुपयोग होना चाहिए।
बुद्धवाणी सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म हमेशा मेन तो यही है, पाप मत करो, पुण्य करो और चित्त परिशुद्ध करो। मगर हर प्रवचन सुनेंगे, हर धम्म देशना सुनेंगे तो अलग अलग सुनेंगे, मेन बेस यही है पर अलग अलग। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उसी हिसाब से उन लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता है। 1 क्लास का अलग, 2 क्लास का अलग, 3 क्लास का अलग। वैसे ही सामान्यतः जो बुद्ध धम्म संघ के शरण आने वाले उपासक उपासिकाओं को प्रारंभिक उपदेश देते हैं, दान के विषय में, शील के विषय में, ये पंचकाम भोग के इसका दोष के विषय में अनेक अनेक सिलसिलाबद्ध रूप से उपदेश देते हैं। कम से कम श्रद्धा पूर्वक दान दो, शील पालन करते जाओ, मन को एकाग्र करते जाओ। ये पंच काम में ज्यादा आसक्ति मत रखो, मतलब आंखों से जो मर्जी वही देखते रहना, ऐसा मत करो। कान से जो मर्जी वही सुनते रहना, वैसा भी मत करो। मुंह से जो मर्जी वही खाते रहना, वैसा भी मत करो। हर चीज में एक बैलेंस रखो, संतुलन रखो। बुद्ध ये नहीं कहते कि अच्छे चीज मत खाओ, मत देखो, खाओ देखो, पर अटैचमेंट मत रखो, आसक्ति मत रखो। अगर आसक्ति रखा तो दुनिया भर के दुख वहीं से शुरू होगा। अच्छा खाना मिला तो खाओ, पर वैसा ही हमेशा चाहिए, ऐसा आसक्ति मत रखो, ये दुख का कारण है। तो तथागत बुद्ध ऐसे सिलसिलाबद्ध रूप से उपदेश देते हैं। तो शुरू में आने वाले को दान देना है, अपने हिसाब से दान देते जाना है। शील पालन करना है, कम से कम 5 शील। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पदार्थ सेवन नहीं करना। उसके बाद धीरे धीरे शील प्रतिष्ठित हुआ तो एकाग्र करना, मन को परिशुद्ध करना, साधना करना, समाधि लगाना, प्रज्ञा अभिवृद्धि करना, ऐसे धीरे धीरे तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। ऐसा बहुत सारा उपदेश है, बहुत सारे गुण धम्म है जो हमें ग्रहण करना रहता है और ग्रहण करके उसे पालन भी करना है। आज मैं आप लोगों को 4 तथागत बुद्ध के गुण धम्म बताता हूँ। आप लोगों ने चतु ब्रह्म विहार कभी सुना है? किसने सुना है? चतु ब्रह्म विहार, 4 ब्रह्म विहार सुना है? ऐसे 4 ब्रह्म विहार जिस गुण धम्म में रहेंगे तो ब्रह्म समान होंगे। ब्रह्म तो वो 4 गुण धम्म तथागत बुद्ध कहते हैं मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। ये 4 गुण धम्म हम में होना चाहिए। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। सुना है ना ये मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इसी को 4 ब्रह्म विहार कहते हैं। ये 4 गुण धम्म हम में होना चाहिए। तो सबसे पहले जानिए ये क्या है, फिर एक बार परीक्षण कीजिए ये हम में है कि नहीं, और फिर देखिए ये हम में होना चाहिए कि नहीं। हर किसी में ये चारों के चारों है, पर किसी के पास थोड़ा रहता है, किसी के पास ज्यादा रहता है। तो जानिए 4 गुण धम्म। पहला है मैत्री। मैत्री का मतलब रहता है सारे प्राणियों का मंगल हो, सुखी हो, कल्याण हो, ऐसा हमेशा कामना करते रहना, दिल से चाहना, इसको मैत्री बोलते हैं। सभ्य सत्ता भवन्तु सुखिता, जितने भी सत्व प्राणी है सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, सब शांति रहे, ऐसी कामना करना। और ये मैत्री रखते हुए भी अत्तानं उपमंकत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रख के, जैसे हमें दुख पसंद है क्या? नहीं, तो सारे प्राणी दुख मुक्त हो। हमें बीमार पसंद है क्या?
नहीं। सारे प्राणी रोग मुक्त हो। हमें शोक पसंद है क्या? नहीं। सारे प्राणी शोक मुक्त हो, भय मुक्त हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो दुख होता है वो दुखों से मुक्त हो, ऐसे कामना करते रहना। ये मैत्री भावना है। तो मैत्री करते हैं कि नहीं? करना चाहिए। छोटे से छोटे जब भी हम पुण्य करते हैं या छोटे से छोटे पूजा पाठ भी करते हैं या कुछ भी दान हो, शील हो, भावना हो, कुछ भी पुण्य करते हैं, दिल से इस पुण्य के अनुभव से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका सुखी हो, मेरे माता पिता का कल्याण हो, मेरे परिवार का कल्याण हो, मेरे मित्रों का कल्याण हो, सारे मनुष्य मात्र का कल्याण हो, सारे प्राणी मात्र का कल्याण हो, ऐसी कामना करना मैत्री भावना। और उसके लिए अलग से पैसा भी नहीं लगता, अलग से कुछ नहीं लगता। जब भी हम पुण्य करें, इस पुण्य के अनुभव से सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, ऐसी कामना करना। तो ये कामना करने से प्रत्यक्ष हम देखते हैं द्वेष भावना खत्म हो जाता है। जहाँ उजाला रहता है ना, वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता। जहाँ मैत्री रहता है वहाँ द्वेष नहीं रह सकता। द्वेष बोले तो गुस्सा, क्रोध, बदला लेने की भावना, ईर्ष्या। मैत्री के सामने ये टिकता ही नहीं। ये द्वेष भी बहुत खतरनाक है ना। दुनिया ने कितना भी हमारा कल्याण किया हो वो हम याद नहीं कर सकते। उतने सारे कल्याण में थोड़ा भी गलत किया हो ना, उसी को याद करके उसने मुझे ऐसा किया था, ठहरो ना, मेरी भी बारी आएगी ना, मैं भी दिखा देता हूँ, ऐसा बदला लेने की भावना आता है। तो ये बहुत डेंजर है। जहाँ द्वेष रहता है वहाँ अनेक अनेक अकुशल होता है, अनेक अनेक पाप होता है, और जहाँ पाप होता है वहाँ दुख, अशांति पीछे लग जाते हैं। जैसे बैलगाड़ा के पीछे पीछे भारी चक्का पीछे पीछे आता है ना, वो चाह के भी अलग नहीं कर सकता वो बैल, वैसे ही दुख पीछे पीछे आता है। तो वो द्वेष को खत्म करने के लिए भी मैत्री भावना करना चाहिए। माता यथा नियं पुत्रं, बुद्ध कहते हैं जैसे एक माता अपने इकलौते पुत्र को कितना संभालते हैं, कितना अच्छे से रखते हैं, वैसे ही मेरे पुत्र समान सारे प्राणियों का मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करना। जैसे किसी के पास दो आंखों में एक आंखें चला गया, अब एक ही बचा है, वो एक आंखें को कितना बचा के संभाल के व्यवहार करते, वैसे ही सारे प्राणियों का मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करना मैत्री भावना। ये मैत्री भावना हम में है कि नहीं? हम लोगों का कल्याण कामना करते हैं कि नहीं? करना चाहिए। ये जितना जितना ज्यादा बढ़ेगा द्वेष भावना कम होगा, डाहा, ईर्ष्या, गुस्सा, क्रोध, बदला लेने की भावना कम होगा। दूसरा है करुणा, करुणा गुण। करुणा बोले तो लोगों के दुख देख के, अरे लोग कितना दुखी है, वो लोग दुख मुक्त हो, और वो दुख मुक्ति के लिए हम कुछ करें, उसे बोलते हैं करुणा। किसी को एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट देखते अरे रे रे उसको क्या हो गया, वो जो आता है ना, ये करुणा है। पर अरे ऐसा हो गया करके वो जो देखते रहते हैं या चला जाता है, पर वो प्योर करुणा नहीं है। प्योर करुणा बोले तो किसी को दुख हुआ है, वो उसके दुख मुक्ति के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे सहायक बन सकता हूँ, वो काम करना करुणा है। हाँ, जैसे कोई बैंक में कोई कस्टमर आ गया और उसको समझ में नहीं आ रहा, वो ऐसे बैठे, अभी उसको क्या करना है पता नहीं, उसका काम है, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो उसको देख कर अरे इसको कुछ भी नहीं आया, चलो मैं कैसे सहायक बनूं, उसके पास जाके आपको क्या करना है, आइए मैं करके देता हूँ, सारा करके दे के उसको भेजना, ये है करुणा गुण, है ना। इसको कुछ भी नहीं आता तो बैंक में क्यों आना, जिसको आता है उसको भेजना चाहिए ना, वो करुणा के विपरीत गुण हो गया। तो अहंकार, ईगो, अभिमान वो कम करने के लिए भी हमें करुणा गुण चाहिए।
लोगों के हित कल्याण के लिए। अभी देखना, ये जो चारों के चारों गुण धर्म के हम चर्चा कर रहे हैं ना, एक माँ, एक पिताजी के मन में हमेशा पुत्र के प्रति प्योरली ये रहता है, मैत्री भी, करुणा भी, मुदिता भी, उपेक्षा भी। हमेशा अपने बच्चे का अच्छा हो ये कामना करते। बच्चे को छोटे छोटे भी दुख हो, वो दुख से मुक्ति के लिए क्या कर सकते। हाँ, बच्चे बीमार हो तो ऑफिस जाना है करके बैठेंगे क्या? अरे सारा ऑफिस एक तरफ, बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है, दवा करना है, क्या करना है वही करेगा। रात रात भर सोते नहीं माता पिता अपने बच्चे के लिए। हाँ, तो मैत्री भी है, करुणा भी है। फिर तीसरा गुण है मुदिता। मुदिता बोले तो प्रसन्नता, दूसरों के अच्छाई देख के मन में प्रसन्नता आना, ये मुदिता गुण है। ये क्लास पास होना बड़ी बात है क्या? बड़ी बात है क्या? नहीं ना। पर अपने बच्चे एक क्लास भी पास हुआ, मेरा बच्चा एक क्लास पास हुआ, माता पिता का प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। इसे कहते हैं मुदिता। हमेशा दूसरों के अच्छाई देख के प्रसन्न होना, मन एकदम प्रसन्न होना, इसको मुदिता कहते हैं। यह आसान है क्या? लोगों का जितना जितना प्रमोशन होगा इतना जलता है, मित्र मित्र में भी बहुत जलता है, भाई भाई में भी बहुत जलता है। वो जलन किसी का अच्छाई देख ही नहीं सकता। हाँ, भले ही बाहरी बाहरी प्रसन्नता रखे, अंदर ही अंदर बहुत जेलस होता है। जिसके मन में मुदिता भाव नहीं होता वैसा ही होता है। इसलिए प्रसन्नता, अरे उसका कल्याण हो रहा है ना, उसका पढ़ाई इतना अच्छा हो रहा है ना, अभी उसका इतना अच्छा जागीर, हाँ ऑफिस हो रहा है, उसका इतना कमाई अच्छा हो रहा है, वो इतना जीवन में प्रगति कर रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऐसे प्रसन्न भाव आना चाहिए। ये मुदिता व्यवहारिक जीवन में बहुत काम आता है। हाँ, प्रसन्नता होना चाहिए। कभी किसी की प्रसन्न अच्छाई देख के मन में ईर्ष्या भाव आने लगा तो नहीं 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 नहीं, ईर्ष्या भाव पाप है, मुझे ईर्ष्या नहीं, मुझे मुदिता भाव, उसका अच्छा हो गया ना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वो प्रसन्नता होना चाहिए, मुदिता। और अंतिम एक गुण है उपेक्षा गुण। उपेक्षा गुण बोले तो तटस्थ, समता। दुनिया वालों ने हमें अच्छा करे या बुरा करे, वो करने वाला वो है। हाँ, अच्छा ही करा तो उसका अच्छा कर्म, बुरा किया तो उसका बुरा कर्म। हम तटस्थ रहेंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। तटस्थ भाव, हमेशा अपने साथ रहने वाले या आजू बाजू रहने वाले उन लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है कि उसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए। जैसे वैसा नहीं होता, इतना दो और जैसा वैसा वैसा करने लगेगा, इतना प्रसन्नता वो हवा में उड़ने लगता है। तो दुख में जमीन में लोट-पोट करके रोना भी नहीं और सुख में आकाश में उड़ के बैठना भी नहीं। हमेशा समता, हाँ, एकदम तटस्थ भाव में, न्यूट्रल में रहना चाहिए। जैसे अपने बच्चों को इतना लाड प्यार से बड़ा करते हैं, जितना हो सके उतना पालन पोषण करते हैं, खुद खाए न खाए बच्चों को खिला पिला के, अच्छे कपड़े दे के, अपने अच्छे जगह देख के, अच्छे जगह पे पढ़ा लिखा के बड़ा बनाते हैं। बड़ा बनने के बाद हर किसी को पढ़ाई के साथ साथ धम्म का ज्ञान थोड़ी ना मिलता है। हाँ, अब धम्म का ज्ञान मिला तो ठीक है, माता पिता ब्रह्म समान, पर धम्म का ज्ञान नहीं मिला और बाहरी शिक्षा से उसको एकदम योग्य तो बनाएगा, मगर वो अपना ही देखेगा, अपना ही परिवार, अपना ही ये देख देख के अपना ही घर, अपना ही परिवार, यही देखने लगेगा। तो ऐसे देखने के चक्कर में कभी कभी माता पिता अलग हो जाता है, माता पिता को देखना छोड़ जाते हैं। तो ऐसे समय में क्या होगा? माता पिता ने, अरे इसने मुझे देखा ही नहीं, बचपन से हमने इतना काम किया, इतना पालन पोषण किया, इतना खर्चा किया, ये किया वो किया, अब
बड़ा होने के बाद, अब कमाने के बाद हमें देख ही नहीं रहे करके माता पिता अपने बच्चों को श्राप दे के बैठेगा क्या? उसका तो ऐसा हो वैसा हो ऐसा करके बैठेगा क्या? नहीं। अपना बच्चा है, चलो उसका अच्छा हो रहा है ना, उसके परिवार का अच्छा हो रहा है ना, बस अच्छा हो, मुझे और क्या चाहिए, उतने में ही प्रसन्न होके बैठेगा माता पिता, श्राप दे के नहीं बैठेगा। इसको बोलते तटस्थ गुण। यहाँ मित्र हो, परिवार हो, आजू बाजू के लोग हो, हर किसी के जीवन में प्रैक्टिकली कोई अच्छा करे तो भी ठीक, कोई बुरा करे तो भी ठीक, है ना। एक भिक्षु को हम कितना भी पानी से निकालेंगे वो डंक मारता रहेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है डंक मारना। हाँ, कोई ऐसे अज्ञानी रहता है, उसका स्वभाव ही बना दिया, आदत ही बना दिया वो गलती करना, अकुशली करना। अभी वो अकुशल करने वालों से क्या हम आशा रख के बैठेंगे कि वो मैंने उसको उपकार किया था, उसको मुझे ऐसा करना था वैसा करना था। जितना आशा रखेंगे उतना हमें दुख होगा, तकलीफ होगा। इसलिए ऐसे समय में जितना हम समभाव में रहेंगे, तटस्थ भाव में रहेंगे, उतना हमारा कल्याण है। विपश्यना करने वाले हर किसी को पता है कि ये उपेक्षा भावना कितना पावरफुल होना चाहिए, ये समता कितना पावरफुल होना चाहिए। हर चीज यहीं से कंट्रोल होता है। बात वास्तव में हमारे मन में राग उत्पन्न होता है, हमारे मन में द्वेष उत्पन्न होता है, वो दूसरों की वजह से नहीं। कोई गाली दे रहा है, हमें गुस्सा आएगा क्या? हाँ, कोई गाली दे रहा है, गुस्सा आएगा ना। हाँ, पर पता चला कि वो तो मुझे नहीं दूसरे कोई दे रहे, गुस्सा आएगा क्या? नहीं आएगा, है ना। मतलब हम कैसे उसको ग्रहण कर रहे हैं उस हिसाब में। हाँ, अभी कोई कितना भी गाली दो, अपने आप को देख के समता भाव में रखेंगे, कोई कितना भी चाहो, हमें गुस्सा दे पाएंगे क्या? दे पाएंगे क्या? तथागत बुद्ध को एक भारद्वाज ब्राह्मण आके, तथागत बुद्ध पेट के नीचे आराम से ध्यान करके बैठे, वो आते ही इतना गुस्सा निकालना शुरू किया, इतना गाली गलौज की शब्द प्रयोग करना शुरू किया, भयंकर चिल्लाने लगा। अब कोई बिना कारण ऐसे चिल्लाने आए तो हम शांत बैठेंगे क्या? बैठ ही नहीं सकता। पर बुद्ध है, शांत बैठा रहा। वो चिल्ला चिल्ला के गुस्सा निकाल के वो थक गया, पक गया, पर बुद्ध में थोड़ा भी गंभीर भाव भी नहीं। और झगड़े में आगे से भी कुछ रिएक्शन होता है तो झगड़ा करने में मजा आता है ना, सामने वाले बोलेंगे नहीं तो कितना झगड़ा करेंगे। वो थक गया। थकने के बाद बुद्ध से पूछते हैं, मैंने आपको इतना मतलब गाली गलौज ऐसा निकाला, आपको गुस्सा नहीं आया? कहते हैं नहीं, गुस्सा नहीं आया। संभव ही नहीं। ब्राह्मण कहते हैं संभव ही नहीं। हमारे घर में ये ब्राह्मण पंडितों को भोजन बुलाया था, सारा परोसने के बाद मेरे बहू ने आपका नाम लिया तो परोसा हुआ भोजन छोड़ के चला गया गुस्से से, और मैं आपको इतना गाली दे रहा हूँ, आपको गुस्सा ना आए, ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। कैसे? तो बुद्ध उनको ये ध्यान के विषय में सिखाते हैं कि अपने आप को देखना। कोई गुस्सा करता है तो हमारे मन में कैसे संवेदना उत्पन्न होता है, उसको ही देखते बैठेंगे तो बाकी लोग कुछ भी करे, कुछ भी कहे, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए अपने आप को संभालना है। समता भाव बहुत जरूरी है। ये समता से हम ऊपर गए नीचे गए, दुख ही दुख है। इसलिए ज्यादा सुख हुआ आकाश में उड़ना नहीं, ज्यादा दुख हुआ जमीन में लोट-पोट करके बैठना नहीं, ये भी बदल जाएगा। हमेशा बारिश नहीं रहता, हमेशा धूप नहीं रहता, हमेशा अंधेरा नहीं रहता, हमेशा उजाला भी नहीं रहता। जीवन में सुख भी हमेशा नहीं रहता, दुख भी नहीं रहता, ये भी बदल जाएगा। हाँ, ऐसा याद करके बैठेंगे तो बहुत कल्याण होगा। ये 4 गुण हमें याद रखना। जीवन में
जिस तरह माता पिता अपने बच्चों के प्रति मैत्री भावना रखते हैं, करुणा भावना रखते हैं, मुदिता भावना, प्रसन्नता रखते हैं, उपेक्षा भावना, तटस्थ भाव रखते हैं, वैसे ही दुनिया के ऊपर भी ऐसे करने लगेंगे तो देखना बहुत सारे दुख तकलीफ से हम दूर होंगे। तथागत बुद्ध में ये 4 गुण धम्मा है, इसलिए बाहर के लोग कोई कुछ भी कहे बुद्ध को फर्क ही नहीं पड़ता। अब हम भी अच्छे से समझे तो कहाँ फर्क पड़ेगा, पर हम दिमाग से ही समझते हैं, अनुभव से नहीं समझते ना। कोई गुस्सा कर रहा है, उसमें उसका अकुशल है या हमारा अकुशल है? किसका अकुशल है? उसी का है ना। कोई छोटा सा बच्चा गुस्सा करके सामने वाले को कीचड़ से मारूंगा करके ऐसे लेके फेंकेंगे, उसको लगेगा नहीं लगेगा उसका गारंटी नहीं है, पर वो कीचड़ पकड़ने वालों को पहले ही उसको कीचड़ लग गया ना। ऊपर आकाश में बैठ के थू करके थूकेंगे तो किसको लगेगा? खुद को ही लगेगा ना। जो गुस्सा करेंगे उसी का कुशल है, उसी का पाप है, और उसके पाप में हम बेचैनी होके हम क्यों पाप कमा रहे, है ना। तो जितना जल्दी समझेंगे उतना हमारा कल्याण है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 गुण धम्म अच्छे से हम में मतलब ये डेवलप किया या अभ्यास किया तो ब्रह्म समान हो सकते हैं। ब्रह्मा बोले तो वो दूसरा ब्रह्मा नहीं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा 4 गुण धम्म से परिपूर्ण व्यक्ति को ब्रह्म कहते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं ब्रह्माति माता पितरो, माता पिता ब्रह्म समान है। हाँ, माता पिता को सेवा करो करके तथागत बुद्ध कहते हैं। हाँ, तो उनमें से बौद्ध जगत में बहुत ही प्रसिद्ध और बार बार मैं प्रवचन में एक छोटा सा मैत्री का कहानी बताता हूँ। हाँ, ये मैत्री कितना होना चाहिए। हाँ, तथागत बुद्ध के समय में एक पुण्य भिक्षु बुद्ध के पास आते हैं और कहते हैं भगवान वर्षावास शुरू हो रहा है, मैं 3 महीने वर्षावास के लिए सुना प्रांत गांव में जाना चाहता हूँ। अभी कहते हैं सुना प्रांत मुंबई के नाला सुपारा है कहते हैं। हाँ, तो वो गांव में जाना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं हे भिक्षु, तुम सुना प्रांत जाना चाहते हो, पता है ना वहाँ के लोग ठीक नहीं है। अगर वहाँ के लोग तुम्हें गाली गलौज देने आए तो पुण्य भिक्षु कहते हैं भगवान मैं समझूंगा वो लोग अच्छा है, वो लोग चाहे तो मुझे हाथ पैरों से मार सकते थे, पर सिर्फ गाली दे के बैठे बहुत अच्छा है, मैं ऐसा समझूंगा। तो बुद्ध कहते हैं उन लोगों का क्या कोई भरोसा नहीं, अगर हाथ पैरों से मारने के लिए आए तो पुण्य भिक्षु कहते भगवान मैं तब समझूंगा कि वो लोग बहुत भला इंसान है। जो इंसान कोई भी सामान या लकड़ी या हथियार से मार सकते थे वो लोग अपने हाथ पैरों से मारने के लिए आए, बहुत अच्छे, उनका मंगल हो, मैं ऐसा सोचूंगा। तो भगवान बुद्ध फिर कहते अगर हाथ हथियार से ही मारने के लिए आए तो पुण्य भिक्षु कहते भगवान मैं तब भी समझूंगा वो लोग कितना अच्छा है, वो लोग मुझे जान से मार सकते थे पर केवल मुझे मारने के लिए ही आए, पीटने के लिए आए, बहुत अच्छे है, कल्याण हो, मैं ऐसा समझूंगा। बुद्ध कहते हैं अगर जान से ही मारने के लिए आए तो पुण्य भिक्षु कहते हैं भगवान आपका अशुभ भावना, अनित्य भावना, मरणानुस्मृति भावना का उपदेश सुन के ये शरीर क्या है, मल मूत्रों से भरा हुआ, गंदगियों से भरा हुआ, और वो भी नित्य नहीं है, अनित्य है, कब कहाँ कैसे मरण होगा पता नहीं, और ऐसे शरीर भी पल प्रतिपल यहाँ दुख ही दुख है। ऐसे दुखमय जीवन से मुक्त होने के लिए बहुत सारे पहले तो आत्महत्या करते थे, भगवान बुद्ध ने बैन लगाया, निषेध किया आत्महत्या नहीं करना। तो लोग ये जीवन से मुक्ति पाने के लिए हत्यारा ढूंढते रहते थे, घातक ढूंढते रहते थे, कौन मुझे मारेगा। भगवान मैं समझूंगा मुझे तो घातक ढूंढे भी नहीं यहाँ मिल गया, ये लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे ये जीवन ये दुख से मुक्त दिया, उनका कल्याण हो, ऐसा सोचूंगा।
फिर तथागत बुद्ध कहते हैं साधु साधु साधु, हे पुण्य भिक्षु, सही में तुम में मैत्री भावना है, तुम वहां जा सकते हो, जाओ, अनुमति देते हैं। वो पुण्य भिक्षु वहां जाते भी है, अच्छे से वर्षावास भी देते हैं, वहां के लोगों को भी परिवर्तन करके बाद में भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को वहां आमंत्रण करते हैं। मतलब हमेशा पॉजिटिव सोचना, हमेशा अच्छा ही सोचना, ये मैत्री भावना है। नेगेटिव सोचते ही अंदर से खोखला बना देता है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इसलिए कहते हैं एक व्यक्ति का अच्छाई सोचते जाएंगे तो जिंदगी भर वाह 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 करते हुए प्रशंसा करेंगे तो भी उसका अच्छाई खत्म नहीं होगा। एक व्यक्ति का नेगेटिव ढूंढते जाएंगे तो जिंदगी भर वो इंसान थू थू करके बैठेंगे तो भी वो खत्म नहीं होगा। तो हमें बुराई नहीं समझना, हमें नेगेटिव नहीं ढूंढना, हमें पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव में रहना है, तब जाके हम मैत्री कर पाएंगे। अभी यहाँ प्रवचन हो रहा है ना, अभी प्रवचन के समय में इतना लोग आए हैं, उन लोगों को पानी पिलाना है, चाय पिलाना है, या कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये करना है वो करना है, ये दुनिया भर के सोच के बैठेंगे, शांत नहीं होगा मन बेचैनी होगा, धम्म देशना सुन नहीं पाएंगे, और वो चेहरे से छलकता है कितना टेंशन हो रहा है करके, है ना। और ये सारा चीज बाजू में जाने दो, धम्म कार्यक्रम में बैठे हैं ना, धम्म करेंगे, तो ऐसे आराम से प्रसन्नता से बैठेंगे तो चेहरे से झलकता है कितने प्रसन्नता से ध्यान दे रहे हैं, कितना पुण्य कर रहे हैं। तो हमें पॉजिटिव, नेगेटिव तो हमें खोखला कर देगा, हमें बर्बाद कर देगा, खुद का भी बर्बाद, अपनों का भी बर्बाद। हमें पॉजिटिव सोचना है। कोई कितना भी गलत करे वो उसका ही कर्म है, हम क्यों उसका हिसाब किताब लगा के बैठेंगे। प्रकृति है ना, उसने अच्छा किया उसको पुरस्कार देगा, उसने बुरा किया उसको, है ना, गलत परिणाम देगा। वो प्रकृति का नियम है, कर्म का सिद्धांत है, जैसा करेगा वैसा। हम क्यों हिसाब किताब लगाए, हम तो खुद का ही देखेंगे। तो ऐसा देखते हुए खुद को ही अच्छा किया तो उसको संरक्षण करते हुए बढ़ाते जाना, बुरा किया तो समझना मैं बुरा कर रहा हूँ, उसको कम करते करते जाना। तो इसलिए जब तक खाने को नहीं मिलता, खाने के लिए मेहनत करना है। जब तक रहने के लिए जगह नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करना है। खाने को मिला, रहने को मिला, पहनने को मिला और इमरजेंसी में दवा करने को मिला। ये 4 बेसिक नीड है, ये आधारभूत है हमारे लिए, इसके बिना जीवन नहीं चलेगा। पर ये 4 चीज परिपूर्ण होने के बाद फिर भी पैसा 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 करते हुए जीना और धम्म से दूर रहना, ये हमारे लिए दुर्भाग्य साबित होगा। बाबा साहब की पुण्य इतना अच्छा धम्म मिला, दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचाने वाला धम्म मिला। जीवन में जितने भी तकलीफ है, परेशानी है, उससे मुक्ति देने वाला धम्म मिला। इतना अच्छा धम्म मिला, पर हम वो धम्म अरे बहुत अच्छा है करके बैठेंगे और ग्रहण नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, पालन नहीं करेंगे तो कुछ भी कल्याण नहीं है। इसलिए वो धम्म जानना है, समझना है और जितना हो सके उतना पालन भी करते जाना है, इसमें हमारा कल्याण है। तो हम यही कामना करते हैं व्यवहारिक जीवन में हम भी सबके ऊपर मैत्री रखें, करुणा रखें, मुदिता प्रसन्नता भाव रखें, तटस्थ भाव उपेक्षा भाव रखें और जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए ये रामदेशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि,
बुद्ध को नमन करता हूँ, धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ, संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ,